1920 और 30 के दशक में एविएशन और मरीन कम्युनिकेशन में काफी कंफ्यूजन होता था। हर देश की अपनी लैंग्वेज थी और उस समय पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में कोई स्टैंडर्ड इमरजेंसी कोड नहीं था। जब कोई पायलट रेडियो पर इमरजेंसी मैसेज भेजता तो कई बार उसे सही तरीके से समझा नहीं जाता था और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले हो जाता था। तब आए फेंड्रिक स्टैनली मैकफोर्ड। वो उस समय के क्राइडन एयरपोर्ट में रेडियो ऑफिसर थे। उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया निकाला कि हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो और खासकर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में पायलट्स को आसानी से समझ आ सके। तब उन्होंने सजेस्ट किया मेडे, जो कि एक फ्रेंच शब्द था जो कि मेडे से इंस्पायर्ड था, जिसका मतलब होता है हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो। ऐसा माना जाता है कि 1923 में एक एयरक्राफ्ट ने पहली बार मेडे कॉल दी थी जब उसके इंजन में खराबी आ गई थी और उसे इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत थी। इसके बाद मेडे को ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया ताकि किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में बिना कंफ्यूजन के मैसेज भेजा जा सके। समस्या ये थी कि इमरजेंसी को मेडे की तरह ट्रीट करना पड़ता था, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती जो कि सीरियस होती थी पर इमीडिएट डेंजर नहीं होती थी, जैसे कि एक इंजन का फेल हो जाना, नेविगेशन या रेडियो सिस्टम का फेलियर, किसी पैसेंजर की तबीयत बिगड़ना। ऐसे में मेडे कहना थोड़ा ओवर अलार्मिंग माना जाता था और तब आया पैन पैन। एक मीडियम लेवल इमरजेंसी सिग्नल के तौर पर पैन पैन को इंट्रोड्यूस किया गया। यह शब्द फ्रेंच के पैनने से निकला था, जिसका मतलब होता है ब्रेकडाउन या टेक्निकल फेलियर। पहले इसका इस्तेमाल शिप्स में होता था, फिर बाद में इसे एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन में भी अपनाया गया। अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ लेकिन दूसरा ठीक है तो पैन पैन, अगर दोनों इंजन फेल हुए तो मेडे। आज भी मेडे और पैन पैन दोनों शब्द एविएशन और मरीन सेफ्टी का अहम हिस्सा है। तो मेडे और पैन पैन से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।